दोस्तों, जिन छात्रों ने 2023 में 11th क्लास में एडमिशन कराया है, जो इंटर सेशन 2023-25 के छात्र हैं, ऐसे सभी छात्रों का रजिस्ट्रेशन शुरू होने जा रहा है, जिसकी मैं आगे जानकारी दूंगा कि कब से शुरू होने वाला है। लेकिन इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भरने से पहले, 11th के रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भरने से पहले 3 बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इन तीनों बातों की जानकारी रखना, इनको फॉलो करना बेहद जरूरी है, वरना आपका 1 साल नहीं बल्कि 2 साल बर्बाद हो सकता है। तो काफी महत्वपूर्ण बात है, जिसके बारे में जानकारी ना होने की वजह से अक्सर छात्र जो है गलती कर बैठते हैं। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि ऐसे बच्चे जिनके कॉलेज में रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है, बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिन्होंने कमेंट करके बताया कि हमारे कॉलेज में रजिस्ट्रेशन हो रहा है। देखिए, आपको मैं बता दूं कि रजिस्ट्रेशन डेट 11th का आया था पर लेकिन इसको समय से पहले ही बंद कर दिया गया, पोर्टल को बंद कर दिया गया, इस रजिस्ट्रेशन डेट को कैंसिल कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। लेकिन अगर कोई कॉलेज ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपसे भरवा रहा है, जमा ले रहा है, तो आपको उससे चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म कॉलेज क्या करेगा ना कि ये अपने यहां बस आपका जमा करके रख लेगा। अभी बिहार बोर्ड का पोर्टल बंद है, केवल आपसे फॉर्म जमा करके रखा जा रहा है। जैसे ही ये बिहार बोर्ड फिर से 11th के रजिस्ट्रेशन का डेट जारी करेगा, ये आपके कॉलेज जो हैं वो ये अपने यहां जमा किए हुए फॉर्म को, आपके फॉर्म को ऑनलाइन भरना शुरू कर देंगे। याद रखिए कि आपने अगर फॉर्म भर के कॉलेज में जमा कर दिया, या फिर अगर कॉलेज आपका ऑनलाइन करवा रहा था अपने स्तर से और आपने ऑनलाइन कर दिया, तो ये आपका डिटेल केवल आपके कॉलेज तक रह गया है। अभी तक वो बिहार बोर्ड के पास नहीं पहुंचा है, क्योंकि बिहार बोर्ड का डेट तो ऑलरेडी कैंसिल हो चुका है। बिहार बोर्ड ने तो अपने पोर्टल को बंद कर दिया है। जैसे ही नया डेट आएगा, आपके जो भी कॉलेज जिन्होंने फॉर्म जमा किया या ऑनलाइन करवाया है, वो क्या करेंगे कि बिहार बोर्ड के पोर्टल पर आपके नाम की एंट्री करेंगे, तब समझिए कि रजिस्ट्रेशन होगा। तो अभी रजिस्ट्रेशन किसी का हुआ नहीं है। पहली बात तो ये समझ लेना है। दूसरी चीज ये समझ लेना है आपको, देखिए तीसरा चीज जो मैं बताने वाला हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर विशेष ध्यान देना है। पहले दूसरा समझ लेते हैं। दूसरी बात ये कि 11th में एडमिशन के बाद, आपने एडमिशन के समय जो आपने सब्जेक्ट चुना, जो भी आपने विषय चुना, ऐसा नहीं है कि वो विषय आपका वही रह जाएगा। ऐसा नहीं है कि डिटेल जो भर के दिया आपने वही रह जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपने फोटो या मोबाइल नंबर जो दिया वही रह जाएगा। अभी जो रजिस्ट्रेशन 11th का शुरू होने जा रहा है ना, ये 11th के रजिस्ट्रेशन के टाइम आप जो चाहे वो सब्जेक्ट ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपने आर्ट्स में मान लेते हैं कि कोई और सब्जेक्ट चुन लिया, आपने ज्योग्राफी चुन लिया, आपको साइकोलॉजी लेना था, साइकोलॉजी चुन लिया, आपको इकोनॉमिक्स लेना था, ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अभी रजिस्ट्रेशन शुरू होने पर जो सब्जेक्ट आप ले लीजिएगा, चुन लीजिएगा, वही आपका सब्जेक्ट माना जाएगा। आपने एडमिशन के टाइम जो भी एडमिशन के फॉर्म पर सब्जेक्ट भर के, चुन करके अपने कॉलेज में जमा किया था, वो तो कॉलेज तक रह गया, बिहार बोर्ड तक तो पहुंचा नहीं है। बिहार बोर्ड तक कब पहुंचेगा? तो जब रजिस्ट्रेशन होगा तब पहुंचेगा। तो चाहे आप सब्जेक्ट चेंज करना चाहें, फोटो चेंज करना चाहें, चाहे आप अपना मोबाइल नंबर या कोई और डिटेल चेंज करना चाहें, अपना नाम, पिता का नाम, कैटेगरी, कुछ भी चेंज करना चाहें, रजिस्ट्रेशन में चेंज कर लीजिए, नो प्रॉब्लम, आप कर सकते हैं। लेकिन यहां पर यह बात याद रखिएगा कि आप संकाय, फैकल्टी चेंज नहीं कर सकते। यानी आर्ट्स से साइंस, साइंस से कॉमर्स, कॉमर्स से आर्ट्स, ये अपना फैकल्टी नहीं बदल सकते। सब्जेक्ट बदल सकते हैं। जैसे आर्ट्स में ही अगर हम बात करें तो आर्ट्स के अंदर सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं। साइंस के अंदर मान लीजिए कि बायो से हैं, आपको मैथ से लेना है, मैथ से हैं, बायो से लेना है, तो कर सकते हैं, लेकिन फैकल्टी चेंज नहीं कर सकते हैं। ये हो गई दूसरी बात। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि एडमिशन तो आपने ओएफएसएस से करा लिया, लेकिन रजिस्ट्रेशन कराना बिल्कुल नहीं भूलना है। क्योंकि अगर आप रजिस्ट्रेशन कराना भूल गए ना, तो आपका 1 साल नहीं बल्कि 2 साल बर्बाद हो जाएगा। कैसे होगा मैं आपको बताता हूं। देखिए, 9th वाला मामला अलग है। 9th में क्या होता है कि आपने 9th में एडमिशन कराया, रजिस्ट्रेशन कराने से अगर चूक गए तो आपको अगले साल या उसके अगले साल उसी एडमिशन पर रजिस्ट्रेशन हो जाता है। लेकिन 11th में ऐसा मामला नहीं है। आपने ओएफएसएस से एडमिशन कराया और अगर आप रजिस्ट्रेशन कराना चूक गए तो फिर अगले साल आपको नए सिरे से फिर से ओएफएसएस से एडमिशन कराना पड़ेगा, तब रजिस्ट्रेशन होगा और तब जाके फिर एग्जाम फॉर्म भर पाएंगे और तब फिर एग्जाम दे पाएंगे। यानी ऐसा नहीं है कि इस साल वाला एडमिशन से अगले साल रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इस साल के एडमिशन से केवल इसी साल रजिस्ट्रेशन होगा, ऐसा नहीं कि अगले साल भी हो जाएगा। तो एडमिशन अगर आपने कराया, अगर आपको 1 आध साल अगर जंप भी करना है, गैप भी करना है, तो कम से कम रजिस्ट्रेशन करा के छोड़िए। रजिस्ट्रेशन बिना कराए हुए मत छोड़िए, वरना ये एडमिशन आपका ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। अगले साल इस एडमिशन से आप रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाएंगे और जब रजिस्ट्रेशन नहीं करा
पाएंगे तो फॉर्म भी नहीं भर पाएंगे। इसलिए 1 साल नहीं 2 साल बर्बाद हो सकता है अगर आप एडमिशन करा करके 11th का रजिस्ट्रेशन छोड़ देते हैं तो। अगर छोड़ना ही है, 1 आध साल गैप करना ही है, तो रजिस्ट्रेशन करा के छोड़ दीजिए। उस रजिस्ट्रेशन से फिर आप 1 साल 2 साल के बाद भी फॉर्म भर के एग्जाम दे सकते हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है। तो अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि ये 11th का रजिस्ट्रेशन होगा कब से। तो 11th का रजिस्ट्रेशन नवंबर में कभी भी शुरू हो सकता है। ये 11th का रजिस्ट्रेशन डेट 2023-25 का नवंबर महीने में कभी भी जारी किया जा सकता है, जिसकी आपको अलग से जानकारी दी जाएगी। ऐसे आप 11th के रजिस्ट्रेशन फॉर्म को सही सही भरने का तरीका आप चैनल पर दिए गए वीडियो में देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दिया हुआ है कि ये रजिस्ट्रेशन कैसे भरना है, फॉर्म को कैसे भरना है सही सही, और साथ ही साथ इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं वो सब की जानकारी आपको कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से मिल जाएगी। फॉर्म भरने का पूरा तरीका भी मिल जाएगा। तो नवंबर में 11th का रजिस्ट्रेशन शुरू होने जा रहा है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने का डेट आने जा रहा है, जिसकी अलग से आपको जानकारी दी जाएगी। इन 3 बातों का ध्यान रखना है। इसके अलावा कोई अगर आपके मन में डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।